तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो आप लोगों को लास्ट क्लास का जो 9th क्लास का जो लेक्चर था वो आप लोगों को आई होप अच्छे से क्लियर होगा। और वेरी वेरी सॉरी कि आप लोगों को जो वीडियोस के लिए है थोड़ा बहुत डिले आप लोगों को देखना पड़ रहा था, बट अब कोई डिले नहीं देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें अब सेट है। और एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा थोड़ा आपको आवाज़ भी भारी भारी लग रही होगी, वही वायरल फीवर वीवर जो चल रहा है, जुकाम खांसी वही सब चल रहा है। तो आप लोगों को जो लास्ट वाला जो सेटअप था वो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सेटअप अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जाके एक लाइक देना, ठीक है। और चलो आज की वीडियो को अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा आप लोगों को कि यार देखो, चीज़ क्या होती है ना कि आप लोगों को जो है वो इस डिजिटल बोर्ड के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आप लोगों को करा है डिजिटल बोर्ड बनाने के लिए, मतलब कि बेसिकली क्या होता है ना कि देखो आप लोगों को पहले नोट्स की पीडीएफ नहीं मिल पाती थी, तो अब आप लोगों को नोट्स की पीडीएफ भी मिलेगी। और नोट्स की पीडीएफ के साथ साथ आप लोगों को मैं डीपीपीज और जो ये टेलीग्राम मेरे को बहुत दिन से लॉन्च करना था, मैं प्लान कर रहा था बट लॉन्च कर दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में था, आप लोग जाके डाउनलोड वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम का चैनल। तो वहाँ पे आप लोगों को नोट्स की सारी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। डॉग्स की थोड़ी आवाज़ वो करना, क्या कर सकते हैं, स्ट्रे डॉग यही रहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। चलो तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने क्यूब से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी थी, सारे फॉर्मूलाज, सारे शेप, सब कुछ रिवाइज करा दिया था। आज जो है वो अपने पास में है सिलेंडर का खेल। आज जो अपने पास में जो खेल है ना, वो अपने पास में आज सिलेंडर का खेल है। तो अपन को जो है सबसे पहले चीज़ जाननी पड़ेगी। वैसे मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिए थे, बट आपको सबसे पहली जो चीज़ है जो सिलेंडर में आप लोगों को जाननी पड़ेगी वो है CSA। कि भाई साहब अपने पास में सर इसका CSA क्या आता है। तो CSA के लिए बेसिकली आप लोगों को देखो क्या करना पड़ेगा। आप लोगों को पता है भाई CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, 2πr। 2πrh आपको ये पता था सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है ना भाई। चलो भाई बढ़िया। अब बात करते हैं सर TSA क्या होता था। सर TSA अगर मैं देखूं तो सर मुझे ये तो पता था, TSA क्या होता था, 2πr r प्लस h। ये आपके पास में TSA होता था। हाँ सर मुझे इतना तो समझ आ गया। तो अब भाई साहब आपको कुछ नहीं करना, आपको इन्हीं फॉर्मूलाज पर बस क्वेश्चंस करने हैं। सिलेंडर का आपको शेप बताता हूँ आप लोगों के लिए, शेप मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, वरना फिर आप लोग बोलोगे सर आपने शेप नहीं बनाई, ठीक है। ये आपके पास में सिलेंडर का शेप होता है। अब जो आपके पास में सिलेंडर के शेप का जो खेल है ना, देखो अब देखो आपके पास में कैसा आएगा सिलेंडर का शेप। बेसिकली सिलेंडर का जो शेप होगा ना, हो जाती है रेडियस, और ये जो आती है आपके साथ में ये आपके पास में आपकी हाइट, ठीक है। तो ये आपके पास में आपका सिलेंडर का शेप है, मैंने आपको बता दिया है। जिसमें आपके पास में जो आपकी ये हाइट है ये अपने पास में ये हो जाती है, ये जो R है वो ये हो जाता है, और इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम ही होगा। आप लोगों को इतनी बात तो पता ही होगी, है ना। तो ये चीज़ समझ गए आप। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसके सिलेंडर के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस बड़े अच्छे आते हैं इसमें। देखो क्वेश्चन आ गया आपके पास में, सावित्री हैड टू मेक अ मॉडल ऑफ अ सिलेंड्रिकल कैलाइडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। शी वांटेड टू यूज चार्ट पेपर टू मेक द कर्व्ड सरफेस ऑफ द कैलाइडोस्कोप। तो बेसिकली यहाँ पर एक कैलाइडोस्कोप नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बहुत टाइम से यूज हो रहा है, वो मैं आपको बताता हूँ वो है क्या इंस्ट्रूमेंट, उसका जिक्र किया जा रहा है। तो कैलाइडोस्कोप होता क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूं। कैलाइडोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है, बेसिकली टेलीस्कोप आपने सुना होगा। टेलीस्कोप आप लोगों ने सुना होगा, उसी का छोटा भाई होता है कैलाइडोस्कोप। छोटा भाई, ठीक है, इसी का छोटा भाई होता है कैलाइडोस्कोप, ठीक है ना, समझ गए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सर, हम तो समझ गए। चलो
अब देखो अभी क्या करिए, व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ चार्ट पेपर रिक्वायर्ड बाय हर इफ शी वांटेड टू मेक अ कलाइडोस्कोप ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर विथ रेडियस इतना। ठीक है, समझ गया भैया। मैं पहले तो सर मुझे एक बनाना पड़ेगा सिलेंडर, ये मैं समझ गया। इसके लिए मेरे को एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। सेम मैं यहाँ बना लेता हूँ सिलेंडर, एक काम करता हूँ, है ना, यहाँ पे या यहाँ पे एक सिलेंडर बना लेते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ थोड़ा सा अपना एरिया भी तो आएगा। सेम भाई साहब मेरे को एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा और उस सिलेंडर के लिए मुझे, ठीक है, ये आपके पास में आपका कलाइडोस्कोप हो गया। अब इसमें कह रहा है भाई साहब इसकी जो लेंथ है सर जी, वो मेरे पास में है, लेंथ जो होगी वो 25 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 25 सेंटीमीटर सर जी अगर लेंथ होगी तो अपने पास में रेडियस जो अपन को गिवन है वो दोनों सर्कल की 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर की आपकी रेडियस होगी। जो आपको ये कह रहा है कि पाई जो है ना वो आपको लेना है 22/7। तो बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कभी भी पाई जो है वो अलग अलग शब्दों में भी दे सकता है कि भाई साहब आपको पाई कभी कभार आपको 3.151 कैसे करके भी कुछ लेना पड़ सकता है पाई। तो ये आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको पाई मांगा किस चीज़ में, है ना। सबसे पहले आपको वो देखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए हो, तो एक काम करते हैं अब इसके सोल्यूशन को चलते हैं सोल्यूशन पे। अब आप लोगों ने कह दिया कि सर हमने क्वेश्चन तो समझ लिया है बट इसका हम सोल्यूशन नहीं समझे। तो आपको रेडियस पता है, आपको सब कुछ पता है, तो एरिया निकालना है आपको। एरिया कैसा निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑब्वियसली भाई। सर एरिया ऑफ कैलाइडोस्कोप टू पाई आर एच। ऑब्वियसली सर मुझे तो ये बात पता थी कि 2 पाई आर एच के हिसाब से एरिया निकलेगा। 2 × 22/7 इंटू आर हो गया 3.5 इंटू हाइट होगी अपने पास में कितनी, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा है कि 7 से 0.5 में कट जाएगा क्योंकि 35 होता है। यहाँ पे 44 × 0.5 × 25। ठीक है, ये आपके पास में हो गया। तो ये जो आपके पास में आपका आंसर आ गया ना, ये आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी आपके पास में जो कलाइडोस्कोप का जो एरिया आ गया वो आपके पास में आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह बात समझे कि सर ये एरिया निकालना कितना ईजी है। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में जो था वो इतना सा ही पार्ट है, ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा समझाने वाला नहीं है। तो अगले पेज पे आप देख भी लो एक बार, सेकेंड पेज पे भी एक बार गौर से देख लो। सेकेंड पेज पता नहीं दिखा क्यों नहीं रहा इसमें, बट एक बार गौर से तुम देख ही लो। हल्का फुल्का ये अभी नया नया बोर्ड है ना, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को समझते समझते, बट ठीक है, अपन को देखना ही है ना। चलो देख लो बढ़िया से देख लो। तो अब जो है ना, इस क्वेश्चन के बाद आप लोग जो है एक्सरसाइज 13.2 आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, ये आप इजीली कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस एक्सरसाइज में। तो अब अपन क्या करते हैं, अब क्लास का जो टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, काम करते हैं थोड़ा सा जो है अपन वो टाइम बढ़ाते हैं। यानी कि क्लास बेसिकली अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि 14 मिनट की हुई है, कुछ 14-15 मिनट की, इतनी इससे ज़्यादा तो नहीं हुई होगी। तो अपन क्या करते हैं, अपन लोग है ना कोन के बारे में आगे पढ़ते हैं, आगे वाला जो पॉइंट है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं कोन भी आप लोगों को बताता हूँ कौन होता कैसा है। हाँ, कुछ ऐसा कौन है। ठीक है, अब हो गया अपना काम, चलो बढ़िया। देखो कोन तो ऐसा हो गया। अब कोन में 3 चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो ये देखो, पहली चीज़ तो ये आपके पास में होता है आर। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आपके पास में होती है एच हाइट, और तीसरी जो चीज़ होती है वो आपके पास में ये होती है, ये वाला जो पार्ट है ना पूरा, ये आपके पास में होगी इतनी बड़ी एल। बेसिकली आप लोगों को चीज़ें रिवाइज हो रही है, आपको मैं चीज़ें रिवाइज ही करवा रहा हूँ बेसिकली। तो एल का जो मतलब था वो क्या था, वो तो सर हमारे को पता था, स्लैंट हाइट थी, स्लैंट हाइट ही था। अब सर सी ए से क्या था सर कोन का, सर कोन का सी ए से सर मुझे पता है, ये चीज़ सर मुझे पता थी, बहुत ही सिंपल था सर, पाई आर एल था।
और सर हमें ये भी तो पता था कि सिर्फ और सिर्फ सर सी ए से ही थोड़ा होता था, टी ए से भी होता था। तो टी ए से हमारा क्या होता था, पाई आर एल प्लस आर, ये भी होता था, है ना भाई। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल चीज़ थी ये बहुत ही सिंपल था चीज़ें। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर होगा, है ना। ये चीज़ें बड़ी सिंपल थी, तो इतनी ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली इन सब चीज़ों में बात नहीं है। ये फार्मूलाज थे, ये फार्मूलाज आपको ध्यान में रखने हैं, और ये जो आपके फार्मूलाज हैं ये आपको काम आएंगे आगे फ्यूचर में भी। तो ये सब फार्मूलाज हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, अंडरलाइन मैंने कर दिए हैं, ठीक है। ये 2 फार्मूलाज है, ध्यान रखने हैं। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको देखो आपका नया क्वेश्चन आ गया, स्लांट हाइट दी हुई है और आपको रेडियस दिया हुआ है। तो भाई साहब सर मुझे तो ये पता है कि सर इसने मेरे से एरिया पूछा है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। सर सीधा ही पूछ लिया है, सी ए से पूछा है सर। सी ए से का फॉर्मूला क्या था, पाई आर एल। सर अभी मैंने फॉर्मूला देखा, पाई आर एल 22/7 इंटू आर सर 7 इंटू 10, यानी कि सर मेरे पास में आ गया जो आंसर वो आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सर मेरे पास आंसर, क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चंस बड़े सीधे सीधे आते हैं, इसमें कोई इतना ज़्यादा आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं करता है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड द बेस, यानी कि इसमें तो सीधा हाइट डालिए सर। 16 सेंटीमीटर हाइट है और सर बेस मुझे दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है सर जी मेरे को, यानी रेडियस, यानी कि 12 सेंटीमीटर सर। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अच्छा ठीक है ठीक है। तो सी एस ए और टी एस ए दोनों ही फाइंड करना है इस चीज़ में, है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा लेगा, तो मैं इसको अगले पेज पे करता हूँ। बेसिकली सबसे पहले तो मुझे देखो यार कोन बनाना पड़ेगा। कोन पहले मैं बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देखो आपको कोन बना दिया मैंने। कोन में क्या दिया हुआ था आपको, हाइट दी हुई थी। हाइट सर जी हाइट दी हुई है 16 सेंटीमीटर। सर मुझे रेडियस भी दिया हुआ था, रेडियस। सर रेडियस क्या था अपने पास में, रेडियस अपने पास में सर 12 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर हाइट है, 12 सेंटीमीटर रेडियस, यानी कि सर मुझे पहले तो स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी एल। पहले तो सर मुझे एल निकालना पड़ेगा, ये एल। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मुझे पता था। एल स्क्वायर क्या हुआ मेरे पास में, 16 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास देखो क्या आया, मेरे पास में आया ये टोटल आंसर। इसको अपन एक काम करते हैं, अपन 16 इंटू 16 करके और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं ना। तो देखो आपके पास में ये आपके पास में हो गया L इक्वल टू 256 प्लस 144, यानी कि आपके पास में होगा रूट का 400। और अगर भाई साहब आपके पास में रूट का 400, तो यानी कि आपके पास में आ गया 20 सेंटीमीटर। सर ये तो मेरे पास में 20 सेंटीमीटर आ गया। अब मैं सर क्या करूं, अब मुझे टी ए से सी ए से दोनों निकालना है। सी ए से तो सर मेरा यहाँ पे निकल जाएगा, पाई आर एल इक्वल टू 22/7 इंटू रेडियस अपने पास में कितना था, रेडियस सर मेरे पास में 12 सेंटीमीटर था, इंटू एल सर मेरे पास में 20 सेंटीमीटर है। यानी मैं इजीली अब कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखो अब मुझे सर ये तो पता लग गया, सर आंसर पॉइंटों में आएगा। बट सर मुझे क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन ने डिमांड करी है कि सर मेरे को पाई जो है वो लेना पड़ेगा किसमें, 3.14 में। यानी कि पाई को अगर मैंने 3.14 ले लिया तो सर जो मेरा आंसर है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास में आपका सी एस ए आ गया। ये आपको यहाँ पर आपने सी एस ए वाले में फिल कर लेना बढ़िया से, ठीक है। ये आपका सी एस ए आ गया है। यहाँ पर आपका रेडियस ये आपका आया था एल स्लांट हाइट, ठीक है। ये आपका सी एस ए आ गया है। अगले पेज पे चलो और टी ए से भी इसका फाइंड कर लेते हैं। टी ए से फाइंड करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, सर टी ए से मुझे पता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है सर। पाई आर एल सर मुझे पता है क्या है,
753.6 प्लस पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू 12 यानी कि आपके पास में कितना हो गया, ये आपके पास में भाई जी आ गया, बेसिकली ये आपके पास में आ गया 753.6 प्लस 3.14 यानी कि बेसिकली 452.16। और बाहर तो अपना सेंटीमीटर स्क्वायर तो होगा ही, तो अगर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया ये 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई कि 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया वो इसका TSA हो गया। और भाई साहब जो आपका सर इसका CSA आया था वो क्या आया था, वो आपके पास में आया 753.6। समझे TSA और CSA में कितना ज़्यादा अंतर होता है। तो ये आपके आंसर्स होंगे। आई होप आपको एक क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते अपने आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आई थिंक ये क्वेश्चन आपकी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होगा, तो आप टेंशन मत लो ज़्यादा। अ कॉर्न कॉब शेप्ड समवॉट लाइक अ कॉर्न has the radius of its broadcast end as 2.1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो कॉर्न कॉब है जिसका रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है और हाइट है उसकी अपने पास में 20 सेंटीमीटर। ठीक है। If each 1 centimeter square of the surface of the cob carries an average of 4 grains, how many grains would find on the entire cob? यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया वो 4 ग्रेन्स के इक्वल है। समझना ही बात को। ग्रेन्स कॉर्न में, ग्रेन्स मतलब वो जो दाने होते हैं ना, मक्के के दाने, कॉर्न के यानी भुट्टा जो आप खाते हो उसके दानों में क्या है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो 4 दाने मिला के बना रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि कितने ग्रेन है जो पूरे उसको बनाएंगे। तो इसको अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई साहब, अपन को CSA सर फाइंड करना पड़ेगा, तो ही अपना काम होगा। CSA को फिर अपन इससे कैलकुलेट करके इनटू कर सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो बढ़िया, बढ़ते हैं सर आज के क्वेश्चन की तरफ। CSA के लिए सर मुझे पहले तो अपना वो निकालना पड़ेगा, L स्क्वायर वाला फॉर्मूला से, L स्क्वायर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये सर मुझे निकालना पड़ेगा। निकाल दिया है तो मेरे पास में आ गया है L इक्वल टू रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 2.1 का स्क्वायर 404.11 इक्वल टू 20.11 सेंटीमीटर। ये आपके पास में आपका आ गया है अपना स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट आ गया सर। CSA निकालना बहुत सिंपल है। CSA देखो मैं कैसे निकाल लूँगा। CSA के लिए सर पाई आर एल लगाना पड़ेगा। पाई आर एल के लिए सर मेरे पास में पाई है 22/7, सर रेडियस भी है 2.1 इंटू एल भी है सर 220। तो ये आपके पास में 0.3 इंटू करो, इंटू करके आया आपके पास में 132.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने निकालना है कि नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने। सर 1 सेंटीमीटर पे इतने हैं, तो मुझे कितना करना पड़ेगा नंबर ऑफ ग्रेन्स। यानी कि मेरे को 132.76 जो है उसको मुझे 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो मेरे पास में नंबर ऑफ ग्रेन्स आएंगे सर। अगर सर इसको मैंने 4 से इंटू कर दिया तो मेरे पास में आया 530.92, यानी कि अप्रॉक्स लेके अपने पास में आ गया 531 ग्रेन्स। तो आंसर देखे कितना इजी से आ गया। तो 531 ग्रेन्स अपने पास में आंसर आ गया, है ना। तो आई होप आपको बहुत ही बढ़िया से ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा और ये जो लेक्चर है ये भी अच्छे से क्लियर होगा। अब आपको जो है वो एक्सरसाइज 13.2 13.3 आज का होमवर्क है आपका। नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे। अपना चैनल का नाम क्या है भाई, सबको पता है, बेसिक वाली पढ़ाई।
चैनल का नाम सब बच्चे को पता हो जाना चाहिए कि बेसिक वाली पढ़ाई के नाम से हमारे भैया ने चैनल बनाया है और बहुत ही अच्छे से वो करते हैं। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर बढ़िया से क्लियर होगा। पूरा का पूरा लेक्चर मैं आपको PDF फॉर्मेट में आपको दे दूंगा लेक्चर, आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और कोई भी अगर टेंशन हो तो भैया से ज़रूर पूछना, संपर्क में रहना, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना। चलो बढ़िया, ठीक है यार। आज का लेक्चर बहुत ही बढ़िया रहा, मज़ेदार रहा, पढ़ाने में बहुत मज़ा आया। तो ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जाके लाइक करना, चैनल पे अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।